साधु पक्षी गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी कवि गुस्से से दरवाज़ा खोलती है। हाँ बताओ भिखारी, क्या बात है, क्या मांगने आए हो? काफ़ी, मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दो। क्या तेरे पंख टूटे हुए हैं? अपना कमा कर दाना खाओ। मैं तो खुद दूसरे पक्षियों के घोंसले से दाना चोरी करती हूँ, तुझे कहाँ से दूँ मैं दाना? ऐसे कहते हुए गोरी कवि अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये वो पक्षी नहीं है जिसकी खोज में मैं हूँ। ये एक बुरी कवि है और मुझे किसी दयालु पक्षी की तलाश है। साधु पक्षी वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर तोता बैठा दाना खा रहा था। साधु पक्षी वहाँ जाता है। तोते, तुम्हारे पास इतने सारे दाने हैं, इनमें से 2 दाने मुझे दे दो। तोता थोड़ी देर साधु पक्षी की तरफ देखता है। ये दाना मैं बहुत मुश्किल से लाया था, अभी तो मैंने एक दाना ही खाया है। अच्छा ठीक है, ये लो, एक दाना तुम ले लो। तोता एक दाना साधु पक्षी को दे देता है। मेरे लिए एक दाना ही बहुत है, तुम्हारा भला हो तोते। दूसरे ही लम्हे तोता साधु पक्षी से वो दाना वापस ले लेता है। नहीं, मुझे अपनी पत्नी के लिए भी दाना लेकर जाना है। मैं कल तुम्हें दाना दे दूंगा, लेकिन आज नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए तोता अपना दाना उठाता है और वहाँ से चला जाता है। ये भी वो पक्षी नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। ये दूसरों की मदद करने वाला नहीं है। ये तोता सिर्फ अपना पेट भरने वाला है। साधु पक्षी उड़ता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आज मैं 2 दाने खाऊंगी और भाई एक दाना खाएगा। कल मैंने एक दाना खाया था। नहीं नहीं, मैं 2 दाने लूँगा। तभी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। सामने वही साधु पक्षी खड़ा था। चिड़िया रानी, क्या तुम मुझे पेट भरने के लिए दाना दे सकती हो? मैं भूखा हूँ। साधु पक्षी, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं। ज़रूर आप मजबूर पक्षी होंगे। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं मजबूर पक्षियों की हमेशा से मदद करती आई हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और अपना दाना उठाकर साधु पक्षी को दे देती है। मम्मा, ये दाना तो मेरा था, मैंने अभी दाना खाना है, मैं भूखी हूँ। गुड़िया बेटी, आप घर जाएं, मैं आपको और दाना ला दूँगी। गुड़िया घर चली जाती है। अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो आप ये दाना वापस रख लें और अपने बच्चों को दे दें। हाँ, मेरे बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जंगल जाऊंगी और अपने बच्चों के लिए और दाना ढूंढ लाऊंगी। आप ही तो भूखे हैं, ये दाना आप खा लें। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। साधु पक्षी अपनी पोटली खोलता है और उसमें से अपनी चमकती हुई जादुई हंडिया रानू चिड़िया के घर के बाहर रखकर वहाँ से चला जाता है। बच्चों, आप घर में रहना, बाहर मत जाना, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। बच्चे भी मम्मा के साथ जाने की जिद करते हैं और मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। दरवाजे के सामने एक चमकती हुई हंडिया पड़ी थी। मम्मा चिड़िया वो हंडिया देखकर हैरान हो जाती है। ये चमकती हुई हंडिया कहाँ से आई? मैं इसे अपने घर में रख देती हूँ, बाद में आकर देखूंगी। रानू चिड़िया वो हंडिया उठाती है और अपने घर में रख देती है। तभी उस हंडिया से आवाज़ आती है। रानू चिड़िया, मैं कोई साधारण हंडिया नहीं हूँ, मैं एक जादुई हंडिया हूँ। मांगो आप मुझसे, क्या मांगती हो? मम्मा चिड़िया ये सुनकर शोर मचाती है। गुड़िया, कूकू, बच्चों जल्दी घर आओ, हमें जादुई हंडिया मिल गई। गुड़िया और कूकू भी घर आ जाते हैं। जादुई हंडिया, अगर सच में आप जादुई हंडिया हैं तो मुझे मिठाई दें। हंडिया की रोशनी और भी बढ़ जाती है और वो अपनी चमक से चिड़िया का घर रोशन कर देती है। जैसे ही रोशनी कम होती है वो हंडिया मिठाई से भर जाती है। ये तो कमाल हो गया मम्मा, हमें जादुई हंडिया मिल गई। अब हम हर रोज़ अच्छे अच्छे भोजन खाया करेंगे। मम्मा, क्या ये हंडिया मुझे खिलौने भी देगी? दूंगी, मैं सब कुछ दे सकती हूँ। मैं एक जादुई हंडिया हूँ। मांगो, आप मुझसे क्या मांगते हो? रानू चिड़िया बहुत
खुश होती है। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई हंडिया से भोजन लेकर पूरे जंगल के पक्षियों की मदद करती है। गरीब कबूतर रानो चिड़िया से दाना लेने आता है। रानो चिड़िया कबूतर को ढेर सारा दाना दे देती है। कबूतर भाई, अगर जंगल में और कोई गरीब पक्षी हो तो उसे ज़रूर मेरे पास भेज देना, मैं उसे भी दाना दे दूंगी। मेरी जादुई हंडिया सबके लिए है। बात काले कौवों तक पहुंच जाती है। काले कौवे तो बहुत लालची कौवे थे। वो रानो चिड़िया की हंडिया चुराने का सोचते हैं। कालू जी, किसी ना किसी तरह हमें रानो चिड़िया की वो जादुई हंडिया चुरानी होगी। लेकिन वो कैसे? रानो चिड़िया तो हर वक्त अपने घर में रहती है। वो तो दाना लेने भी घर से बाहर नहीं जाती। चिंता ना करो कालू जी, उसे घर से बाहर मैं भेज दूंगी। गौरी कवि रानो चिड़िया के पास जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो चिड़िया, मिठू तोता किसान के खेत से लाल मिर्ची लेकर वापस आ रहा था कि हवाई मोटर से टकरा गया। तोते का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से जाओ और उसे बचा लो। ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, आप भी मेरे साथ चलो, हमें तोते की मदद करनी चाहिए। चिड़िया, तुम जाओ, मैं जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद करके तुम्हारे पीछे आती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि जल्दी से अपने पति कालू कवि के पास जाती है। कालू कालू जी, मैंने रानो चिड़िया को घर से बाहर भेज दिया है। अगला काम तुम्हारा। अब जल्दी से जाओ और रानो चिड़िया की हंडिया चुरा लाओ। चिंता ना करो गौरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। अंकल अंकल, आप हमारे घर में क्यों आए हो? आप यहाँ से जाएं। मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। तुम्हारे घर में एक जादुई हंडिया है। वो कहाँ है? तुम्हारी मम्मा वो हंडिया मांग रही है। अंकल कौवे, वो हंडिया तो रसोई में पड़ी है। अंकल कालू, आप मम्मा से कहें कि घर आकर खुद हंडिया ले जाएं, हम आपको नहीं उठाने देंगे। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि सामने से तोता आ जाता है। तोता तो अच्छा भला उड़ता हुआ आ रहा था। रानो चिड़िया तोते को देखकर हैरान हो जाती है। अरे मिठू तोते, गौरी कवि ने तो मुझे बताया था कि तुम हवाई मोटर से टकराकर घायल हो गए हो। तुम तो अच्छे भले हो। उस छोटी कवि ने ज़रूर तुमसे झूठ बोला होगा। मैं तो अभी अभी अपने घर से आया हूँ। क्या तुम किसान के खेत में लाल मिर्ची खाने नहीं गए थे? नहीं रानो चिड़िया, मेरे पास तो आपका दिया हुआ भोजन अभी तक पड़ा है। भला मैं किसान के खेत में क्यों जाऊँगा? क्यों खतरा मोल लूँगा? इसे ज़रूर गौरी कवि की कोई शैतानी चाल होगी। रानो चिड़िया जल्दी से पलटती है और अपने घर वापस जाती है। एक तरफ से गुड़िया जादुई हंडिया अपनी तरफ खींच रही थी और दूसरी तरफ से कालू कौवा अपनी तरफ। रानो चिड़िया भी घर पहुंच जाती है। रानो चिड़िया लाठी उठा लेती है। कौवे के बच्चे, चले जाओ यहाँ से और छोड़ दो हमारी जादुई हंडिया, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कौवा जादुई हंडिया छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कौवे और कवि की चाल नाकाम होती है। शाबाश मेरी बेटी गुड़िया, आपने बहुत बहादुरी से कालू कौवे का मुकाबला किया और मेरे आने तक उसे हमारी जादुई हंडिया चुराने नहीं दी। अपनी तारीफ सुनकर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत खुश होती है और फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है और जंगल के सभी पक्षियों में जादुई हंडिया का दिया हुआ भोजन बांटती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी प्यारी स्वीटो बकरी के साथ जंगल घूम रही थी। मेरी प्यारी स्वीटो बकरी, आप यहाँ से लंबी लंबी घास खाओ और मैं थोड़ा आगे जाकर दाना ढूंढ लेती हूँ। गुड़िया, मैंने कल भी यहाँ से ही घास खाई थी, क्या मैं थोड़ा और आगे चली जाऊँ? हो सकता है थोड़ा आगे मुझे कुछ नई चीज़ खाने को मिल जाए। हाँ ठीक है, आप जा सकती हो, लेकिन स्वीटो याद रखना, मम्मा ने कहा था कि किसी के खेत में मत जाना और किसी की कोई चीज़ चुरा कर मत खाना। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया आगे चली जाती है और स्वीटो बकरी इधर उधर घूम फिर कर घास खाने लगती है। तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। स्वीटो, तुम यहाँ सूखी घास खा रही हो और थोड़ी ही दूर तोते का सब्जी का खेत है।
तुम वहाँ से जाकर सब्जी खा सकती हो। लेकिन कभी अगर तोते ने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी मालकिन चिड़िया को बता देगा और वो मुझे बहुत डांटेगी। पकड़ेगा तो फिर ही ना, तोता तो अभी अभी घर गया है। जल्दी जल्दी से जाओ और जाकर तोते के खेत से सब्जियां खा लो। स्वीटो बकरी गौरी कवि की बात मानकर वहाँ से चलती है और जल्दी जल्दी से जाकर तोते के सब्जी के खेत में घुस जाती है। हर तरफ सब्जी ही सब्जी देखकर स्वीटो बकरी हैरान हो जाती है। वो जल्दी जल्दी से सब्जियां खाने लगती है। स्वीटो बकरी नहीं जानती थी कि गौरी कवि ने उसे झूठ बोला है। तोता पीछे से आता है और स्वीटो बकरी को पकड़ लेता है। चोर बकरी, मेरे खेत से चोरियां करती हो, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी तुझे रस्सी से बांध लूंगा। तोता स्वीटो बकरी के गले में रस्सी डालकर उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है। स्वीटो बकरी बहुत शोर मचाती है, वो मैं करती है, लेकिन तोता उसकी कोई बात नहीं सुनता। तोते चाचा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे गौरी कवि ने यहाँ भेजा था। अगर गौरी कवि तुझे कहेगी कि कुएं में छलांग लगा दो तो क्या तुम लगा दोगी? चुप चुप कर जा, तेरे जैसे सारे चोर ऐसे ही बातें बनाते हैं, मुझे सब पता है। स्वीटो बकरी रोने लग जाती है। गुड़िया जब अपना दाना खाकर वापस आती है तो उसकी स्वीटो बकरी वहाँ नहीं थी। गुड़िया अपनी बकरी को इधर उधर ढूंढती है। ना जाने मेरी स्वीटो बकरी कहाँ चली गई, शायद घर चली गई होगी, मैं घर जाकर देखती हूँ। गुड़िया वहाँ से अपने घर को उड़ती है। मम्मा, क्या स्वीटो अभी तक घर लौटकर नहीं आई? बेटी, वो आपके साथ ही गई थी और मैंने कहा भी था कि स्वीटो को अपने साथ ही लेकर आना। स्वीटो तो अभी तक घर नहीं आई, कहाँ है वो? मम्मा, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो उसे लंबी घास के पास छोड़कर दाना खाने चली गई थी। मुझे डर है कहीं वो किसी पक्षी के खेत में ना चली गई हो। वो हमेशा ऐसे गलत काम करती है, किसी न किसी की बातों में आकर मुझे परेशान करती है। तभी रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बाहर कबूतर खड़ा था। रानो, रानो, तुम्हारी बकरी को तोते ने पकड़ लिया है। तुम्हारी बकरी तोते के खेत में उसकी सब्जियां खा रही थी, जाकर उसे छुड़वा लो। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। स्वीटो ने वही किया जिसका मुझे डर था। ठीक है कबूतर भैया, मैं चाहती हूँ। गुड़िया बेटी, क्या तुम्हें पता है हमारी स्वीटो तोते के खेत में सब्जियां खाने चली गई थी? नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम। अब क्या होगा? क्या तोते चाचा ने उसे पकड़ लिया है? हाँ, मैं जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के सब्जी के खेत में जाती है। स्वीटो बकरी वहाँ पेड़ से बंधी हुई मैं कर रही थी। तोते भैया, मेरी बकरी को छोड़ दें, मेरी बकरी से गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मेरी बकरी कभी भी आपके खेत में नहीं आएगी। याद है 1 महीना पहले भी तुम्हारी बकरी ने मेरी फसल खराब की थी। इस बार तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मालकिन, मेरी मालकिन, मुझे गौरी कवि ने यहाँ भेजा था। प्लीज मुझे तोते से छुड़वा कर घर ले जाए। मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। तोते भैया, मेरी बकरी ने आपके खेत का जो नुकसान किया है आप वो मुझसे ले लें और मेरी बकरी को छोड़ दें। ठीक है, मैंने नुकसान छोड़ा और बकरी को भी छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर तुम्हारी बकरी मेरे खेत में आई तो याद रखना, मैं इसे कसाई को बेच दूँगा। तोता बकरी को छोड़ देता है और रानो चिड़िया अपनी बकरी लेकर अपने घर चली जाती है। स्वीटो मेरी बकरी, आज आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखा, तोते ने मुझे कैसी कैसी बातें सुनाई। मालकिन, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया और स्वीटो बकरी जंगल में घूम रही थीं। स्वीटो बकरी अपनी मालकिन गुड़िया से कहती है, गुड़िया, उस दिन जो मेरी बेइज्जती हुई वो सब गौरी कवि की वजह से हुआ। मैं भी गौरी कवि को उसके किए की सज़ा दूंगी। लेकिन वो कैसे स्वीटो? हम कैसे गौरी आंटी को सज़ा देंगे?
ये आप मुझ पर छोड़ दें, मेरे साथ चलें। स्वीटो बकरी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी कवि, पता है चील चाची ने जंगल के सभी पक्षियों की दावत की है। मैं और गुड़िया मीठे चावल खाकर आई हैं। आप भी जल्दी से जाओ और चील चाची के घर से मीठे चावल खाओ। स्वीटो बकरी की बात सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। मैं अभी जाती हूँ और चील चाची से मीठे चावल खाकर आती हूँ। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और सीधी चील चाची के घर चली जाती है। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। चील चाची सोई हुई थी। वो उठती है। कौन है बाहर? मैं गौरी कवि हूँ। चील चाची जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलें। चील चाची जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। चील चाची लाओ, मुझे भी मीठे चावल दो, मैं भी मीठे चावल खाऊंगी। कौन से मीठे चावल? कवि, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहाँ है मीठे चावल? मुझे सब पता है चील चाची, आपने जंगल के सभी पक्षियों में मीठे चावल बांटे हैं। मैं तो मीठे चावल खाकर ही जाऊंगी। मैं अभी देती हूँ तुझे मीठे चावल, रुको मैं अभी आई। चील गुस्से में घर जाती है और चूल्हे से लकड़ी उठाकर लाती है और गौरी कवि को मारने लगती है। गौरी कवि वहाँ से भागती है। चील चाची भी गौरी के पीछे पीछे जाती है और गौरी कवि को उसके घर तक छोड़कर आती है। बच गई, आज तो मैं चील चाची से बच गई। लेकिन उस स्वीटो बकरी की बच्ची ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। स्वीटो बकरी और गुड़िया गौरी कवि के घर की खिड़की में आकर गौरी कवि को चिढ़ाने लगती हैं। आंटी मीठे चावल कैसे थे? गौरी चाची, क्या चावल हमारे लिए भी लाई हो या सारे चावल खुद ही खा लिए? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और गुड़िया और स्वीटो के पीछे लग जाती है, लेकिन वो दोनों हंसती हुई अपने घर चली जाती हैं। गौरी कवि ने स्वीटो बकरी से शरारत की, लेकिन स्वीटो बकरी ने भी गौरी कवि से अच्छा बदला लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।